यह साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो जिंदगी में फेल हो गया, लेकिन फिर उसने एक जबरदस्त कमबैक किया। जो कभी क्लास का सबसे कमजोर छात्र था, न डिग्री, न कोई सपना, न ही कोई पहचान। लेकिन जब जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया, तभी से शुरू हुई उसकी असली लड़ाई। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो एक बार गिरा जरूर, लेकिन फिर ऐसा उठा कि हार भी उसके सामने झुक गई। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने ऑफिसर ऑन ड्यूटी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ड्रैगन की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के हायर सेकेंडरी स्कूल से, जहां एक टैलेंटेड लड़का डी राघवन 96% लाकर स्कूल टॉपर बनता है। उसी मोमेंट उसे गोल्ड मेडल मिलता है। गर्व से भरा राघवन सीधा अंजना के पास जाता है और वहीं उसे प्रपोज कर देता है। राघवन बड़े प्यार से कहता है, मैं अब यूएस जा रहा हूँ और वहीं हम शादी करेंगे, सेटल हो जाएंगे। इस पर अंजना साफ साफ कहती है, देख राघवन, तू बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, पर मुझे ऐसे पढ़ाकू लड़के पसंद नहीं, मुझे तो बैड बॉय टाइप के बंदे पसंद हैं। साथ ही वो नजर घुमाकर रैम्बो की तरफ देखती है, एक ऐसा लड़का जो 3 सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन उसका स्टाइल और चाल ढाल कुछ ऐसा है जैसे वो कॉलेज का हीरो हो। अंजना मानती थी कि कॉलेज लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा स्वैग जरूरी है। बैड बॉयज के साथ घूमना, रुतबा दिखाना, यही असली मजा है। वो राघवन को मना करके वहाँ से चली जाती है। अब क्लास में बैठा राघवन अपने जिगरी दोस्त अनबू से कहता है, यार मुझ में कमी क्या है, टॉपर हूँ, गोल्ड मेडल भी ले आया, फिर भी लड़कियों को यही छिछोरे लड़के क्यों पसंद आते हैं। अनबू हंसते हुए कहता है, भाई उसका नाम राम गोपाल वर्मा था, पर उसने खुद को रैम्बो बना लिया, तू भी कुछ ऐसा कर। और तभी राघवन अपना नाम ड्रैगन रख देता है और यहीं से होती है ड्रैगन की असली शुरुआत। अब कहानी सीधा 2025 में शिफ्ट होती है। यहाँ हम मिलते हैं एजीएस कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर परशुराम से। वह आज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को वेलकम स्पीच के साथ मोटिवेशन भी देने के लिए आए हैं। वो कहते हैं, इस कॉलेज में आपको पूरी आजादी है प्यार करने की, दोस्ती निभाने की। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि उसने अपनी कॉलेज लाइफ को बर्बाद किया है। और फिर वो नाम लेते हैं कोई और नहीं, ड्रैगन यानी डी राघवन का। अब कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है, जहां राघवन एजीएस कॉलेज ज्वाइन कर चुका था। अब उसकी नई गर्लफ्रेंड कीर्ति थी, जो अपने हाथ का टैटू उसे बड़े प्यार से दिखा रही थी। जैसे ही इन दोनों का रोमांटिक सीन चल रहा था, दूसरे कॉलेज के गुंडे एजीएस कॉलेज में घुस आते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अंबू दौड़ते हुए आता है और कहता है, ड्रैगन जल्दी चल, झगड़ा हो गया है। अब यहाँ ड्रैगन उठाता है अपना फेवरेट हथियार फायर एक्सटिंग्विशर और सीधा भिड़ जाता है गुंडों से। इतनी जबरदस्त लड़ाई होती है कि एक बेचारे प्रोफेसर की तो चड्डी तक फट जाती है। इस भयानक फाइट में ड्रैगन सबको धो डालता है और कॉलेज में उसका नाम बन जाता है ड्रैगन द बैड बॉय। लेकिन गलती वहाँ हो जाती है जब ड्रैगन एक गुंडे को पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है, बट प्रिंसिपल की कार के शीशे पर लग जाता है। अगले दिन पूरा कॉलेज गेट के सामने जमा हो जाता है। प्रिंसिपल परशुराम गुस्से से लाल होते हैं और सामने ड्रैगन खड़ा होता है। परशुराम गुस्से में कहते हैं, इस लड़के ने कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मैं इसे रेस्ट्रिकेट करता हूँ। लेकिन तभी पूरे कॉलेज के बच्चे एक सुर में बोल पड़ते हैं, सर अगर आपने ड्रैगन को निकाला तो हम सब भी कॉलेज छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर प्रिंसिपल गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर ड्रैगन को एक और मौका देना है तो मेरी शर्तें सुनो। अगले 3 महीने रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए, कोई लीव नहीं। और इंजीनियरिंग के जो 48 एरियर्स हैं वो सारे क्लियर करने होंगे। उसके बाद तुम आजाद हो, जहाँ जाना है जा सकते हो। पर ड्रैगन तो अपनी ही दुनिया में था। वो हंसते हुए कहता है, तुम सब पढ़ लिख कर 25 से 30 हजार की नौकरी करोगे, मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनने वाला। रख लो अपने एरियर्स। आईडी कार्ड फेंक देता है और इतना कहकर वो कॉलेज छोड़ देता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। प्रिंसिपल स्टेज पर खड़े होकर बच्चों को समझा रहे होते हैं, बच्चों यही थी ड्रैगन की कहानी। पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, लेकिन रास्ते से भटक गया। आपको उसकी तरह नहीं बनना है। तभी एक छात्र सवाल करता है, सर लेकिन अब वो कर क्या रहा है? 6 साल बाद ड्रैगन की जिंदगी कैसी है?
परशुराम मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐसे लड़के कभी अच्छी नौकरी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। अब कहानी हमें ले जाती है ड्रैगन की असल जिंदगी में, जहाँ उसके पिता जूते पॉलिश करते हैं, माँ प्यार से खाना खिलाती है और ड्रैगन बड़ी शान से कहता है, माँ मैं जॉब पर जा रहा हूँ। लेकिन बाहर निकलते ही सच्चाई सामने आ जाती है। न कोई ऑफिस है, न कोई नौकरी। वो सीधा अपने दोस्तों के फ्लैट पर पहुंचता है। वहीं बैठकर सिगरेट पीता है, बियर की बोतलें खुलती हैं, बिग बॉस देखता रहता है और कीर्ति से जोमेटो पर खाना ऑर्डर करवाता है। बाकी दोस्त, कोई कॉल सेंटर में है, कोई डिलीवरी का काम कर रहा है, कोई बैंक में है, हर कोई अपने भविष्य को लेकर सीरियस है। पर ड्रैगन, उसे तो जिंदगी से ही कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ बैठा रहता है और फालतू की रील्स बनाता है। शाम को दोस्त वापस आते हैं और मिलकर उसे 18,000 रुपए देते हैं, उधारी के नाम पर, इमोशनल सपोर्ट सैलरी। अब ड्रैगन घर आता है, माँ पापा के सामने खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये रही मेरी सैलरी, 1,000 रुपए बची है, बाकी सब घर के काम में चला गया। माँ पूछती है, तो फिर हाथ में देने की नौटंकी क्यों की? पर पापा बड़े ही गर्व से जवाब देते हैं, कम से कम इसने आज अपने कमाए हुए पैसे हमारे हाथ में तो रखे। आजकल के लड़के इतना भी नहीं करते। बाप की बात सुनकर ड्रैगन की आंखें भर आती हैं। कोई बात नहीं बेटा, तू ये पैसे अपने पास रख ले, ऊपर से ये 4,000 और रख। तुझे भी तो गाड़ी का पेट्रोल भरवाना है, कुछ तो जेब में पैसा होना चाहिए। फिर ड्रैगन उन सारे 18,000 रुपए वापस लेकर अपने दोस्तों को थमाता है। थैंक यू भाई, अगले महीने फिर से यही रोटेशन चलाना है। तभी कीर्ति का कॉल आता है। वो कहती है, ड्रैगन रेस्टोरेंट में मिलना है, इम्पोर्टेंट बात करनी है। ड्रैगन उम्मीदों से भरा पहुंचता है होटल में, मगर वहाँ मिलती है कड़वी सच्चाई। कीर्ति का चेहरा गंभीर होता है। ड्रैगन, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। तुम्हारे पास न कोई काम है, न जिम्मेदारी की समझ। तुम एक निकम्मे हो और मैं अपना भविष्य किसी निकम्मे के साथ नहीं देख सकती। ड्रैगन का चेहरा जैसे जम गया हो। वो लाख मिन्नतें करता है, मैं बदल जाऊंगा, अच्छा इंसान बन जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। मगर तब तक देर हो चुकी थी। कीर्ति जा चुकी थी। उसके पिता ने उसकी शादी किसी और से फिक्स कर दी, एक ऐसा लड़का जो 1,20,000 रुपए महीना कमाता था। अब हमें फ्लैशबैक में उनकी कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, जहां पहली बार उनकी नजरें मिली थी। छोटे छोटे पलों में मोहब्बत पनपी थी। कॉलेज कैंटीन से लेकर बाइक राइड, मूवी और ट्यूशन, हर जगह इनकी यादें बसी थी। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। ड्रैगन का दिल टूट चुका था। उसका गुस्सा, उसका दर्द अब अपने ही दोस्तों पर निकल रहा था। दोस्तों का भी सब्र जवाब दे चुका था। गलती तेरी ही थी ड्रैगन, तूने ही कोई काम नहीं किया। अगर वक्त रहते संभल जाता तो आज कीर्ति तेरी होती। इन बातों से ड्रैगन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो पूरी रात जागता है। सुबह जब उठता है, दिमाग सुन्न होता है और तभी जोरदार रोड एक्सीडेंट होता है। ड्रैगन को उसके दोस्त हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। डॉक्टर कहती है, तुम्हारी बॉडी में नींद की जबरदस्त कमी है। अगर फिर से ऐसा महसूस हो तो बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेना, सब ठीक लगने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, लव लाइफ से मूव ऑन करना सीखो। अब ड्रैगन ठान लेता है, कुछ तो बड़ा करना है। उसे पता चलता है कि जिससे कीर्ति की शादी हुई है, उसकी सैलरी 1,20,000 रुपए है। तो ड्रैगन खुद से कहता है, अगर मुझे कीर्ति को वापस पाना है तो मुझे उससे ज्यादा कमाना होगा। वो अपने सारे दोस्तों से पूछता है, ऐसी कोई जॉब है क्या जिसमें मैं 1,20,000 रुपए महीना कमा सकूं? दोस्त हंसते हुए कहते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता, तू चुपचाप जाकर सो जा। ड्रैगन को न क्रिकेट में दिलचस्पी है, न ही किसी पार्टी में। वो बस भटक रहा है अपना टूटे हुए दिल को लेके। एक दिन ड्रैगन की जिंदगी में एक मोड़ आता है। एक पार्टी में ड्रैगन की टक्कर एक ऐसे शख्स से होती है जो ऐशो आराम में डूबा होता है और जिसने कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली होती है। वो शख्स ड्रैगन को तनाव में देखकर उससे पूछता है, भाई तुझे आखिर तकलीफ क्या है? ड्रैगन का दिल भर आता है और वो कहता है, यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, हम 6 साल रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसने एक दिन यूं ही छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं फेलियर हूँ। फिर ड्रैगन उस शख्स से पूछता है, तू इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया और मैं वहीं का वहीं रह गया? क्या तेरे सारे एरियर क्लियर थे? वो हंसते हुए कहता है, नहीं भाई, मेरे 35 एरियर्स तो आज भी पेंडिंग हैं। मैंने तो एक फर्जी डिग्री बनवाई और एक बढ़िया कंपनी में घुस गया। कंपनी को क्या मतलब कि डिग्री असली है या नकली, उन्हें बस सर्टिफिकेट चाहिए और बस मेरी लाइफ सेट हो गई। चाहे तो तुझे भी ऐसा ही जुगाड़ करवा देता हूँ। और फिर ड्रैगन की मुलाकात होती है
श्याम बाबू से। श्याम बाबू एक कंसल्टेंसी चलाते थे। उनका उसूल साफ था, पैसा दो, डिग्री लो। ड्रैगन झिझकते हुए बोलता है, सर मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं 1,20,000 रुपए महीना कमा सकूं। श्याम बाबू मुस्कुराकर जवाब देते हैं, काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। यह सुनकर ड्रैगन का चेहरा उतर जाता है। 10 लाख रुपए? अरे साहब, मेरे पास तो 10,000 रुपए भी नहीं है। वो घर आकर चुपचाप खाना खाने बैठ जाता है, मगर उस खाने में अब स्वाद नहीं बचा, वो सिर्फ निगल रहा था। माँ बाप नोटिस करते हैं, बेटा सब ठीक है ना, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? ड्रैगन सिर झुकाकर जवाब देता है, एक कंपनी में मेरी प्लेसमेंट लगने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे 10 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो मेरी सैलरी 1,20,000 रुपए हो जाएगी। माँ बिना एक पल गवाए जवाब देती है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते, जो 18,000 रुपए की नौकरी है उसी में खुश रहे। ड्रैगन गुस्से में आकर बिना खाना खाए कमरे में चला जाता है। तब ड्रैगन के पिता धनपाल जी माँ से कहते हैं, बच्चा हमारा ही तो है, हमारी जो गांव की जमीन पड़ी है उसे बेच देंगे, लेकिन अपने बेटे को मदद जरूर करेंगे। हम गरीब सही मगर उसके सपनों को मरने नहीं देंगे। धनपाल जी अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं और पूरे 10 लाख रुपए अपने बेटे के हाथ में थमा देते हैं। ड्रैगन ये रकम लेकर श्याम बाबू के पास जाता है। श्याम बाबू भी उसे निराश नहीं करते, उसे एक अमेरिकन कंपनी में इंटरव्यू दिलवा देते हैं। इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग में अभी 2 महीने बाकी थे। मार्क श्याम बाबू की टीम का ही हिस्सा था। उसने ड्रैगन को ऐसे ट्रेन किया जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई को जिंदगी के लिए तैयार करता है। मार्क कहता है, अब जब तू कंपनी में जाएगा तो हर बात और हर कदम सोच समझकर उठाना। और फिर आता है वो दिन जब ड्रैगन पहली बार ऑफिस पहुंचता है। वो वेल नाम के अपने मैनेजर से मिलता है। पहले दिन से ही मन लगाकर काम करने लगता है। जहां 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, वो वहां 12 से 14 घंटे तक बिना थके बिना रुके काम करता था। उसकी मेहनत रंग लाती है। वेल उसकी लगन से खुश होता है और फिर उसका प्रमोशन हो जाता है। अब उसकी सैलरी 1,20,000 रुपए से सीधे 5 लाख रुपए हो जाती है। ड्रैगन की जिंदगी बदल जाती है। अब वो अपने माँ बाप को एक अच्छा घर देता है, खुद के लिए नई गाड़ी लेता है, दोस्तों के साथ पार्टी करता है और वो सुकून कमाता है जो सिर्फ मेहनत से मिलता है। 3 साल में उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब जहाँ पहले कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वहीं अब रिश्तों की लाइन लगने लगती है। लेकिन अभी तक बात कहीं जम नहीं पाई। फिर एक दिन धनपाल जी अपने पुराने दोस्त जो एक जाने माने बिल्डर थे, उनसे बात करते हैं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना। बिल्डर साहब एक बड़े बिजनेसमैन को जानते थे। वह उनकी बेटी का रिश्ता ड्रैगन से जोड़ने की बात करते हैं। लड़की का नाम था पल्लवी। जब ड्रैगन पहली बार पल्लवी को देखता है, उसी पल में उसे प्यार हो जाता है। वो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन पल्लवी के पास कुछ ऐसी शर्तें थी जो उसके लिए बिल्कुल जरूरी थी। लड़का हम्बल होना चाहिए, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए, अच्छे संस्कार हों, वो प्रोटेक्टिव हो, साथ ही समझदार और सफल भी हो। अब जब वह पल्लवी से मिलता है तो उसे बेहद सम्मान और समझदारी से ट्रीट करता है। यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। अब तक सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा था। पल्लवी को राघवन का सादगी भरा स्वभाव, उसकी मेहनत बेहद पसंद आती है। वो आखिरकार हाँ कह देती है। राघवन के घरवाले भी बेहद खुश होते हैं और दोनों का एंगेजमेंट कर देते हैं। और फिर आता है वो मोड़ जो राघवन की दुनिया हिला कर रख देता है। शादी को अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। एक दिन ड्रैगन यानी राघवन कार में सिगरेट पी रहा होता है। तभी पल्लवी का कॉल आता है, प्लीज राघवन ये सिगरेट छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राघवन तुरंत सिगरेट बुझाता है और जैसे ही उसे फेंकता है, संयोग ऐसा होता है कि वो सीधे जाकर प्रिंसिपल साहब की गाड़ी के अंदर गिरती है और उनके कपड़ों से टकरा जाती है। प्रिंसिपल हक्के बक्के रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं, राघवन ये वही लड़का है जो कॉलेज में मेरी नाक में दम कर रखा था, इतना अमीर कैसे हो गया। उन्हें शक होता है। वो राघवन का पीछा करते हैं, उसकी कंपनी तक पहुंच जाते हैं और अंदर ही अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं। फिर आता है टकराव का पल, जब प्रिंसिपल साहब खुद ड्रैगन की कंपनी में पहुंचकर उसकी सच्चाई उजागर करने की धमकी देते हैं। राघवन गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है, सर प्लीज मेरी शादी होने वाली है। घर वालों की आंखों में उम्मीद की चमक है। अगर आपने कुछ कह दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब गुस्से में होते हैं, तूने फर्जी डिग्री से इतनी बड़ी नौकरी हासिल की है और वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जो सच में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? उन्हें जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि कोई राघवन जैसा सबको धोखा दे रहा है।
अब प्रिंसिपल शर्त रखते हैं, अगर सच में अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता है तो अपनी असली डिग्री लेकर दिखा, अपने 48 एरियर्स पास कर, और वो भी चेन्नई जाकर, जहाँ तेरा पुराना कॉलेज है। राघवन मान जाता है कि वह अपने 48 एरियर क्लियर करेगा। राघवन चुपचाप कंपनी में कह देता है कि शादी के सिलसिले में कुछ इश्यू है, मुझे थोड़े दिन चेन्नई जाना पड़ेगा, और घर पर कहता है मुझे चेन्नई में एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ महीनों के लिए वहीं रहूंगा। और ऐसे ही वो निकल जाता है अपनी सबसे कठिन यात्रा पर। चेन्नई में वो एक बार फिर क्लासरूम में बैठा है। पहले वाली मस्ती भरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब हर दिन एक संघर्ष है, हर एरियर को क्लियर करना, हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझना और बिना किसी शॉर्टकट के मेहनत करना। हिम्मत जवाब देने लगती है। वो एक दिन श्याम बाबू को फोन करता है, प्लीज जैसे तैसे करके मेरी मदद करो, ये 48 एरियर्स बहुत भारी पड़ रही हैं। जिस पर श्याम बाबू भी मजबूर हो जाते हैं, देख 2-4 एरियर तो किसी तरह संभाल सकता हूँ, लेकिन सबके सब क्लियर करवाना नामुमकिन है। लेकिन पढ़ाई शुरू करने के साथ ही राघवन की जिंदगी और भी ज्यादा उलझ जाती है। एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर, दूसरी तरफ रिलेशनशिप को संभालना और साथ ही जॉब को भी बैलेंस करना, सब कुछ एक साथ सिर पर टूट पड़ता है। इसी दौरान एक दिन कुछ दूसरे कॉलेज के लड़के आकर छोटे ड्रैगन को पीट देते हैं। बस फिर क्या था, राघवन को अपना पुराना रूप अपनाना पड़ता है। वो फिर से वही पुराना ड्रैगन बनकर सामने आता है और उन लड़कों की जमकर धुनाई करता है, फायर एक्सटिंग्विशर से तक मारता है। ये एक जबरदस्त फाइट सीन था। अब आता है राघवन का बर्थडे। पल्लवी, जो मुंबई में रहती है, उसे सरप्राइज देने के लिए अचानक चेन्नई आने वाली होती है। लेकिन राघवन घबरा जाता है। उसे डर होता है कि अगर पल्लवी ने उसे पढ़ाई करते देख लिया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और शायद शादी भी टूट जाए। इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो मुंबई में ही है और कहता है, तू वापस फ्लाइट पकड़ और मुंबई लौट जा। पल्लवी ने जैसे तैसे 4 घंटे की फ्लाइट ली ही होती है। उधर राघवन चेन्नई से कीर्ति की गाड़ी उठाकर पूरी रात ड्राइव करता है और मुंबई पहुंच जाता है। वहां जाकर अपने प्यार का खुलकर इजहार करता है। पल्लवी का दिल जीत लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि राघवन वाकई सच्चा है, किसी और लड़की के साथ उसका कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगले ही दिन राघवन का आखिरी पेपर होता है। वो रात भर ड्राइव करके लौटता है और सीधा पेपर देने पहुंचता है। लेकिन 2-3 दिन की नींद ना होने की वजह से उसकी हालत डगमगाने लगती है। पेपर के बीच में ही उसे नींद आने लगते हैं। तभी उसे डॉक्टर की वो बात याद आती है, अगर ब्लैकआउट जैसा लगे तो बस 10 मिनट आंखें बंद कर लेना। राघवन 10 मिनट के लिए आंखें बंद करता है, मगर नींद इतनी हावी होती है कि वो 1 घंटे तक सो जाता है। जब आंख खुलती है तो पेपर खत्म होने में बस 10 मिनट बचे होते हैं। वो जल्दी जल्दी कुछ लिखने की कोशिश करता है, लेकिन ना दिमाग काम करता है ना हाथ। परीक्षा के बाद वो बाहर निकलकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, मैं तो फेल हो जाऊंगा। कहानी अब 2 महीने आगे बढ़ती है। राघवन अपनी कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी उसके बॉस वेल उसे बुलाते हैं। लगभग सभी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर हो चुका है, अब बस तुम्हारा बचा है। वेल जैसे ही एजीएस कॉलेज में कॉल लगाते हैं, उधर से परशुराम जी फोन उठाते हैं और कहते हैं, हाँ, राघवन हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है, 2018 बैच का, और अभी उसका रिजल्ट भी आया है, वो पास हो चुका है। वेल को ये सुनकर सुकून मिलता है कि उनका एम्प्लॉय वैलिड है, किसी फेक डिग्री से कंपनी में नहीं आया। लेकिन अब कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। राघवन जानता था कि उसका आखिरी पेपर ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए उसने श्याम बाबू को कॉल करके कहा, भाई एक पेपर का जुगाड़ करवा दो। श्याम बाबू ने चोरी से उसका पेपर एक होनहार स्टूडेंट के पेपर से एक्सचेंज कर दिया। एक मछुआरे का बेटा जो पढ़ाई में टॉप था, जिसने अपनी माँ से वादा किया था कि वह एक दिन गूगल में काम करेगा और उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन उसका रिजल्ट फेल आ गया। उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत और उसके सपने अब खत्म हो गए हैं। दुख और हार से टूटकर उसने अपनी कलाई की नस काट ली। लेकिन जब राघवन को इस सच्चाई का पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। शादी के दिन जब सब कुछ एक उत्सव की तरह चल रहा था, राघवन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार उस पढ़ाकू लड़के के साथ किया गया धोखा घूम रहा था। जब पल्लवी को मंगलसूत्र पहनाने का समय आया, राघवन अचानक खड़ा हो गया। सब लोग हैरान रह गए। तभी वह सबके सामने सच बताने लगा। उसने कहा, आज जो नौकरी मैं कर रहा हूँ वो मेरी मेहनत की नहीं है, यह मेरी सफलता नहीं है, किसी और की है। मैं किसी और की मेहनत का फल चुराकर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। इतना सुनते ही उसकी माँ का खून खौल उठा। उन्होंने उसे खींचकर एक तमाचा जड़ दिया
और रोते हुए कहा, तूने ऐसा क्यों किया? तेरी पढ़ाई के लिए हमने अपनी जरूरतें मारकर पैसे जोड़े, तुझे इस काबिल बनाया, फिर तूने हमें धोखा क्यों दिया? राघवन की आंखों में आंसू थे मगर आवाज में सच्चाई थी। माँ, अगर चाहता तो झूठ बोलकर शादी भी कर लेता, नौकरी भी बचा लेता, लेकिन किसी और के हक को छीनकर आगे बढ़ना मुझे मंजूर नहीं। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन किसी के सिर पर पैर रखकर ऊपर नहीं उठना चाहता। मैंने गलती की है, लेकिन उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ। उसके इस अपराध स्वीकार करने के बाद कोर्ट उसे 6 महीने की जेल की सजा सुना देता है। उधर वह पढ़ाकू लड़का जिसने एक समय में आत्महत्या की कोशिश की, जब उसके एरियर्स पूरे हुए और रियल रिजल्ट सामने आए तो गूगल में नौकरी पा लेता है। 6 महीने की सजा पूरी करने के बाद जब राघवन जेल से बाहर आता है तो उसे लेने उसके पिता आते हैं, लेकिन इस बार उनके पास वो 1 करोड़ वाला फ्लैट नहीं था। उस फ्लैट की EMI नहीं भर पाने की वजह से घर सीज हो चुका था। अब उन्होंने एक छोटा किराए का घर लिया। नया घर, नई शुरुआत। राघवन जब उस कमरे में दाखिल होता है तो अपने आंसू रोक नहीं पाता। पिता से लिपटकर कहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तो आपको मुझ पर होना चाहिए, मगर आप तो हमेशा मुस्कुरा के मेरी हर गलती माफ कर देते हो। आखिर कैसे? उसके पिता मुस्कुराते हैं और फिर बताते हैं एक कहानी। जब मैं छोटा था, गांव में एक दौड़ लगी थी। मैं आगे था, जीतने ही वाला था। तभी एक लड़के ने मेरे पैर पर लात मार दी। मैं गिरा, मेरी टांग टूट गई और तब से लंगड़ा कर चलता हूँ। लेकिन तुझमें और उसमें यही फर्क है, उसने जीतने के लिए मुझे गिराया और तू हारा, मगर किसी को गिरा के नहीं जीता। जिस दिन तूने उस भीड़ में खड़े होकर अपनी गलती कबूल की और उस होनहार लड़के का हक लौटाया, उस दिन मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसलिए मैं तेरे साथ था, हूँ और हमेशा रहूंगा। जेल से रिहा होने के बाद राघवन के पास कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए उसे एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है। वह फूड डिलीवरी बॉय बनकर खाना पहुंचाने का काम शुरू करता है। एक दिन जब वह एक ऑर्डर लेकर एक घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोलते हैं प्रिंसिपल साहब। अब वो सामने खड़े थे। उनकी आंखें चुपचाप कुछ पल के लिए राघवन को देखती हैं। राघवन की नजरें झुकी होती हैं। फिर परशुराम धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, राघवन, तू अब असली ड्रैगन बना है, हार मानने वाला नहीं, जिम्मेदारी उठाने वाला। उन्हें अच्छा लगता है कि जिस इंसान के पास एक बढ़िया जॉब, एक खूबसूरत रिश्ता और एक आरामदायक जिंदगी थी, उसने सब कुछ खोने का रिस्क लेकर सच का साथ दिया। और आज जब वो जमीन पर आ चुका है, तब भी अपनी ईमानदारी पर अड़ा है। मुस्कुराए और कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं आज एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। और यहीं पर ड्रैगन मूवी की कहानी खत्म होती है। एक ऐसा लड़का जिसने कभी झूठ से शुरुआत की थी मगर अपने अंत को सच से अमर कर गया। यह थी ड्रैगन फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने ऑफिसर ऑन ड्यूटी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।